हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ क्या तो कोशिका विभाजन सेल डिवीजन के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्या पढ़ना है तो चैप्टर 3 में कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें क्या पढ़ना है तो आज सेल डिवीजन के बारे में पढ़ना है। आगे पहले पढ़ चुके हैं और कोशिका विभाजन सेल डिवीजन आज क्या है तो सेल डिवीजन कोशिका विभाजन के बारे में जानना है कि कोशिका विभाजन क्या है। कोशिका विभाजन तो ये सेल डिवीजन कोशिका विभाजन क्या होते हैं तो कोशिकाएं विभाजित होकर सेल क्या हो जाती है तो विभाजित हो जाती है। सेल क्या होगा, कोशिकाएं क्या होगा तो विभाजित होकर, कोशिकाएं क्या होकर तो विभाजित होकर अपने ही जैसी कोशिकाएं, कोशिका विभाजित होकर क्या होगा कि अपनी जैसी कोशिकाएं, अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाने की क्षमता रखते हैं। कोशिका विभाजित होकर क्या करती है तो अपने विभाजित होकर क्या करेगी तो विभाजित होने की क्षमता रखती है। वही क्या होगा तो सेल डिवीजन। ये को समान गुणों वाली क्या होगा कि समान गुणों वाली, एक ही आकार की समान गुणों वाली और एक आकार की समान गुण वाली और क्या तो एक आकार की, एक ही आकार की तथा एक ही कार्य करने वाली, तथा एक आकार की और एक ही कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर ऊतक जैसी पेशी, अस्थि आदि का निर्माण करती है। क्या होती है कि एक ही जैसी पेशी और अस्थि एकल का निर्माण करती है। तो यही क्या है कि समान गुणों वाली, समान गुणों वाली, एक ही आकार की, एक ही आकार की तथा एक ही कार्य करने वाली, एक ही कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर किसी ऊतक जैसी पेशी, अस्थि आदि का निर्माण करती है। क्या होती है कि एक ही आकार की समान गुणों वाली, एक ही आकार की कार्य करने वाली कोशिकाएं क्या करती है तो पेशी, मस्कुलर अस्थि, मस्कुलर बॉन्ड को क्या करती है तो आदि का निर्माण करती है। मस्कुलर अस्थि का भी निर्माण करती है, स्केलेटल का भी निर्माण करती है। तो यही क्या होगा तो ये कोशिका विभाजित होगा। और शारीरिक विकास की प्रक्रिया, और शारीरिक विकास की प्रक्रिया, शरीर की विकास में क्या होगा तो ये प्रक्रिया होगा कौन तो सेली डिवीजन के कारण शरीर में क्या होगा तो विकास होगा। और शरीर में विकास की प्रक्रिया में कोशिका का आकार, कोशिका के आकार क्या होगा तो शरीर में विकास के कारण ही कोशिका का आकार में वृद्धि एक क्या होती है तो वृद्धि होती। कोशिका के सेल डिवीजन के कारण ही क्या होता है तो शरीर में भी वृद्धि का आकार, वृद्धि एक सीमा तक ही होती है। और वृद्धि क्या होती है कि एक सीमा तक होती है। किसके कारण तो सेल डिवीजन के कारण ही कोशिका में, सेल में और शरीर में भी वृद्धि होती है। तो ये पूर्णतः विकसित होने के बाद, पूर्णतः क्या होगा तो विकसित होने के बाद, पूर्णतः विकसित होने के बाद कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाती है। और कोशिका सेल को विभाजित होने के बाद क्या हो जाएगी तो विभाजित दो बराबर भागों में कोशिका क्या होगा कि सेल दो बराबर भागों में विभाजित होगा। दो बराबर भागों में कोशिका क्या हो जाएगा तो विभाजित हो जाती है। तो कोशिका विभाजन की आवश्यकता, कोशिका विभाजन की आवश्यकता नष्ट हुई। कोशिका विभाजन की आवश्यकता क्या हो जाएगी तो नष्ट हो जाएगी। और कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं, कोशिकाओं के स्थान पर क्या हो जाएगी तो वे नई कोशिकाएं स्थापित करने लगेगी। और क्या हो जाएगी तो नई कोशिकाएं स्थापित हो जाएगी। और नष्ट होने के बाद कोशिका स्थान पर नई कोशिकाएं क्या होगा तो स्थापित हो जाएगा। और दो बराबर भागों में विभाजित होने के बाद क्या होगा तो कोशिका नष्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा तो कोशिकाएं और नई बन जाएगी। और क्या हो जाएगी कोशिका स्थापित करने के लिए भी होती है। तो एक कोशिका का दो संतति, एक कोशिका का कितने संतति तो दो संतति, एक कोशिका में कितने संतति हो जाती है तो दो हो जाती है। तो एक कोशिका का दो संतति कोशिकाओं डॉटर सेल क्या होगा तो कोशिकाओं डॉटर सेल में विभाजन जीवन किसका तो विभाजन जीवन का, तो विभाजन जीवन की निरंतरता का आधार होगा। और विभाजन का निरंतरता का क्या हो जाएगा तो अभाव होगा। तो कोशिका विभाजन भी निम्न दो प्रकार की होती है। कोशिका विभाजन भी मुख्यतः कितने प्रकार की होती है तो दो प्रकार की होती है। सेल डिवीजन दो प्रकार की ही
होती है। तो पहला नंबर ये में क्या होगा, तो सूत्री विभाजन या अप्रत्यक्ष विभाजन, सूत्री विभाजन या अप्रत्यक्ष विभाजन। माइटोसिस और इनडायरेक्ट सेल डिवीजन क्या हो जाएगा, तो सूत्री विभाजन या अप्रत्यक्ष विभाजन, सूत्री विभाजन या अप्रत्यक्ष विभाजन। तो माइटोसिस और इनडायरेक्ट सेल डिवीजन, माइटोसिस और क्या होगा, तो इनडायरेक्ट सेल डिवीजन। दूसरा नंबर बी में क्या है, तो अर्धसूत्री विभाजन या प्रत्यक्ष विभाजन, अर्धसूत्री या प्रत्यक्ष विभाजन दूसरा नंबर में। तो मियोसिस और डायरेक्ट सेल डिवीजन क्या हो जाएगा, तो मियोसिस और डायरेक्ट सेल डिवीजन, यही क्या हो गया, तो विभाजन, कोशिका विभाजन का, सेल डिवीजन का दो प्रकार।